Hello, good evening, student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will do chapter number 10, class 11th statistics. आज हम करेंगे relationship with among mean, median, mode. This is very important topic. Okay. तो let's see, देखते हैं इसमें हमें रिलेशन बताना है मीन, मीडियन एंड मॉड का। ये देखिए बेल शेप्ड कर्व है, ठीक है। इसकी जो आकृति होती है ऐसी होती है, तीनों का हम रिलेशन इसमें बताएं तो ये एक्स बार है हमारा माध्य, समांतर माध्य, मीडियन, और जो हमारा जेड जो है हमारा मोड है, ठीक है। ये कह रहा है कि सममितीय वितरण की स्थिति में बहुलक माध्य का और माध्य समानार्थक होंगे, आवर्ती कर्व घंटाकार होगा, ठीक है। सिमिट्री होंगे, बेल शेप्ड कर्व होगा, ठीक है। अब फर्स्ट उसके बाद देखिए इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव सिक्वेंस टू राइट, पॉजिटिव स्क्यू टू राइट, जब राइट की तरफ पॉजिटिव होगा, ऐसे ये पॉजिटिव है तो हमारा जो मीडियन है इधर आ जाएगा, और ये मोड इधर आ जाएगा राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में चला जाएगा हमारा समांतर माध्य एक्स बार, और बीच में हमारा रहेगा मीडियन, ओके। उसके बाद देखिए थ्री पोजीशन, हमारी जो थ्री पोजीशन होती है ये लेफ़्ट की ओर है, नेगेटिव स्क्यूनेस स्क्यू टू लेफ्ट, ठीक है। तो इसमें मीडियन तो वही रहता है, जेड हमारा अपनी वापस आ जाएगा, ठीक है, और एक्स बार दोनों लेस देन है मीडियन से, ठीक है, ओके। तो उसमें रिलेशन देखो, एक फॉर्मूले से मैं आपको बता सकती हूँ। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा भाई, बहुलक यानी कि मोड इज इक्वल टू 3 माध्य का माइनस में 2 माध्य, जेड इज इक्वल टू 3m, m मतलब मीडियन, माइनस में 2x, x बार मतलब समांतर माध्य। ये फॉर्मूला लगाना है अगर हम इसका रिलेशन पूछे तो। इसमें आपके ये एस्टेट एग्जाम में काफ़ी बार आए भाई ये क्वेश्चन, DSSB के एग्जाम में भी काफ़ी बार आए यहाँ से क्वेश्चन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम ऑफ यू। लेट्स सी सॉल्यूशंस ऑफ, इसमें देखो एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है। एक समितीय वितरण में माध्य का 280 और समांतर माध्य हमारा 310 रुपये, तो हम मोड निकालना है, तो मोड निकालना है तो वो फॉर्मूला लगा देंगे, z इज इक्वल टू 3m माइनस में 2x, m मतलब माध्य का मीडियन, माइनस 2x मतलब समांतर माध्य। तो ये दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर दो इसकी जगह, 3 मल्टीप्लाई 220 माइनस के 2, ये हमारा समांतर माध्य 310 रुपये दिया हुआ है, इसमें ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, दोनों की वैल्यू आ गई, माइनस करके हम ये हमारा आ गया मोड, ठीक है, बहुलक की वैल्यू आ गई है। इसी तरह देखो अगर हमें माध्य निकालना है तो भी हम निकाल सकते हैं, ये बहुलक की वैल्यू पुट कर दी है, हमारी मीडियन दिया हुआ है माइनस में 2, माध्य निकालना है तो ये इस तरफ ले आएंगे हम, इसकी इसमें से ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 माध्य इज इक्वल टू 620 आ गया, तो माध्य इज इक्वल टू ये हमारा इधर है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 2 से काट देंगे 310 रुपये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें हमें निकालनी है माध्यिका, ठीक है। तो माध्यिका की इधर ले आएंगे हम, तो उसकी वैल्यू रख देंगे जो इसका दी हुई है, माध्य की वैल्यू दी हुई है, तो 2 मल्टीप्लाई में 310 तो 620 रुपये आ गया। 3 माध्यिका, 3 इधर ले आएंगे माध्यिका को, ठीक है, ये इधर आएगा, ये माइनस का तो ये प्लस हो जाएंगे, प्लस होने के बाद 3 से हम इसको काट देंगे, नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो ये आंसर आ गया हमारा 220। तो ये इसका रिलेशन था भाई, रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, ओके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और एग्जाम ऑफ यू। इसके ये कह रहा है कि उद्देश्य जो है अच्छे होने चाहिए, उद्देश्य उसके अनुकूल होना चाहिए, जो भी हम वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद तत्वों की संख्या बहुत कम हो ताकि समांतर माध्य का प्रयोग किया जा सके। मध्यम प्रत्ययों का बंटवारा ढंग से होना चाहिए, ठीक है। सीमित पदों का महत्व होना चाहिए, इम्पोर्टेंस टू द हाईएस्ट टू द लोवेस्ट आइटम, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ सीरीज ऐसे हों जो कि एक समान हो, वो लोग का प्रयोग ना करना पड़े, ओके। उसके बाद देखिए एक एग्जांपल मैं आपको करवा देती हूँ अलग से, मीडियन कैसे निकालते हैं। यह देखो टेबल दी हुई है, मीडियन निकालने का एग्जांपल दिया हुआ है। ये हमारे 11th कक्षा के 9 विद्यार्थियों सांख्यिकी में अंक दिए गए हैं, कितने हैं। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये असेंडिंग है, और ये हमारा है अंक दिए हुए हैं इतने, फर्स्ट ने इतने, सेकंड ने इतने इतने, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे, तो m इज इक्वल टू n+1/2, साइज n+1/2, तो n 9 है हमारा, टोटल नंबर 9 है, +1/2, 9 + 1 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी 5th आइटम आ जाएगी। 5th आइटम की वैल्यू देख लो क्या है यहाँ से, तो इसकी 5th आइटम की वैल्यू हमारी 18 है, ठीक है। ये हमारा
फॉर्मूला है मीडियन निकालने का। ओके, उसके बाद देखो ये एक फॉर्मूला था, दूसरा टाइप बी से भी हम निकालते हैं वही इसमें, ठीक है। अब इसमें देखो ये कह रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर से लिखना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर हमारा क्रम संख्या 8 तक है और ये हमारा आ गया, ये हमारी x की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। उसके बाद हम मीडियन निकालेंगे n+1/2, तो साइज़ है हमारा 8+1, तो 9/2 आ गया। 9/2 करेंगे तो 4.5 आइटम आ गई, साइज ऑफ 4th आइटम प्लस साइज ऑफ 5th आइटम, ठीक है। तो बाई 2 4th और 5th दोनों की वैल्यू ले लेंगे इसमें और प्लस करके निकाल देंगे, 289 आ जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद देखिए और एग्जाम्पल ये भी सेम है उसी की तरह, इसमें 10+1 11/2 हो जाएगा, तो 5.5 5th आइटम लेनी है, तो 5.5 5th आइटम और 6th आइटम दोनों की वैल्यू को प्लस कर देंगे। वैल्यू आपको लेनी टेबल से, यहाँ से लेनी वैल्यू आपको। देखो ये 5th की है और ये 6th की आइटम की दी हुई है, ठीक है। दोनों की आइटम की वैल्यू दी हुई है 46 और 47, तो 93 हो गया। 93 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 46.5 अंक हमारे आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह हम मादी का y, ये x की वैल्यू अलग दी हुई है, y की वैल्यू अलग दी है, दोनों के अलग निकाल लेंगे, ओके। उसके बाद ये दूसरा, ये हमारा था फॉर्मूला। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला भी है मीडियन निकालने का। ये देखिए कैसे निकलेगा। ये हमारा दिया हुआ है कुछ विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक, और ये हमारी संख्या है, ये अंक है 0 से 5 तक इतने हैं, इतनी ही आवृत्ति है हमारी, ठीक है। तो देखो नंबर हमने टोटल कर लिया, ठीक है। टोटल करने के बाद उसमें हम देखो ये फॉर्मूला लगाएंगे, n/100 15th आइटम हो जाएगी। 15th की वैल्यू यहाँ से हम देख सकते हैं भाई, 15 से 20 के वर्ग अंतराल में जो 15th की वैल्यू आती है, 15 से 20 के उसमें देखो 65 है ना, तो यहीं तक आएगा, इसके बीच में 15 की वैल्यू आएगी। अब देखो फॉर्मूला लगाएंगे, अब m मीडियन इज इक्वल टू L1 हम जो हमारा ये दिया हुआ वैल्यू 15 - 20, तो L1 ये है, 2 ये आता है हमारा, ठीक है। तो L1 हमारा ये है। उसके बाद बताया भी हुआ इसने भी 15 से 20 के वर्ग अंतराल में शामिल है, 15 से 20 में हमने निकाल लिया है, तो L1 हमारा आ जाएगा। उसके बाद n/2 यानी कि 100/2, n की वैल्यू दी थी 100, तो 2 हमारा फॉर्मूले में दिया हुआ है। माइनस में CF। अब CF क्या होता है, देखो L1 जो निकालेंगे उसके सामने वाला होता है F फ्रीक्वेंसी, और जो CF होता है वो एक उसे ऊपर होता है, ठीक है। ये हमारी आ गई CF, ठीक है। तो CF आ गई, कहाँ गया, जैसे फॉर्मूला दिया हुआ है वैसे इस वैल्यू पुट करते चले जाना आप। अब देखो L हमारा है 15, यहाँ पे दिया हुआ था ये 15 से 20, तो 15 आ गया, प्लस में नंबर दिए हुए 100/2 SD वैल्यू पुट कर दी, माइनस में 35 CF हमारा F से फ्रीक्वेंसी से एक ऊपर था 35। उसके बाद डिवाइडेड बाय F की वैल्यू हमारी है 30, तो ठीक है, वो वैल्यू पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई में 5। अब ये 5 कहाँ से आया, 5 होता है हमारा जो इसके बीच का डिफरेंस है, 15 20 कितना डिफरेंस है 5, तो ठीक है। I का मतलब जो डिफरेंस है, तो ये वैल्यू हम 15 इसमें से देखो 2 से काटेंगे 15 आ जाएगा, 15 कह रही हूँ 50 आ जाएगा। 50 - 35 में से अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे 15 है, प्लस में 15 बच गया यहाँ पर, तो 30 से पहले हम इसको काट लेंगे, काटने के बाद उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 प्लस में 2.5 आ गई इसकी वैल्यू, और ये हमारा आ गया 17.5, ठीक है। इसको आप रफ कॉपी में नोटबुक में एक बार आप अलग से पेन कॉपी से सॉल्व करके देख लेना, आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने इसके कई सारे एग्जाम्पल करवा दिए हैं, और एग्जाम्पल आपको दूसरी वीडियो में करवाऊँगी, ठीक है। वीडियो के साथ बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैंने फुल सिलेबस आपका जो है करवा दिया है, मोस्टली 11th 12th का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ऑफ यू, DSSB, MPTET, STET सब के लिए। थैंक यू ऑल स्टूडेंट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके।